हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ इनोवेटिव पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको इंग्लिश सिखाने के लिए हम नई नई तरकीबें खोजते हैं कि आखिर कैसे भी आपको समझ में आए और कैसे भी आप उन चीज़ों को पकड़ पाएँ। पढ़ाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर भी बहुत हैं, बीमारियाँ भी बहुत हैं और दवाइयाँ भी बहुत हैं। लेकिन हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं कर पाता और हर डॉक्टर हर आदमी का इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ मैं आपको पेशेंट नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम किसी भी बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं एचआर कुशवाहा हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। इस चैनल पर आप देखेंगे कि आज हम किस प्रकार से पूरा हैब का ऑपरेशन करेंगे कि आखिर ये हैब हैब देखो कितने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि हैज़ हैव है, होगा, विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव और वुड हैव, यूज टू हैव। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले हम एक एक चीज़ को देखेंगे और पूरे हैब का ऑपरेशन करते जाएंगे कि आखिर हैब के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम इसमें से एक हैब को तोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, ये वाला, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हम सॉरी, खांसी आती है बोलने में, थोड़ा पढ़ाने में भी सर्दी भी है। सबसे पहले हैव का मतलब है पास है। क्या है पास है। तो इसको हम समझते हैं, हैव को पास है। तो इसका मतलब यह है कि हम सारा कुछ इसमें कर लेंगे। जैसे कि मेरे पास, जैसे कि क्या बोलेंगे, मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास कार है, ठीक है। उसके पास, उसके पास पैसे थे, उसके पास पैसे थे। तुम्हारे पास बंदूक होगी। तो देखो हम तीनों टेंस का एक साथ कर लेते हैं। मेरे पास कार है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हैव अ कार। अगर हम बोला उसके पास कार है तो ही हैज अ कार, ठीक। उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। तुम्हारे पास बंदूक होगी, देखो थे है ना, तो यहाँ पे हैड आएगा। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। तुम्हारे पास बंदूक होगी, यू विल हैव अ गन। तुम्हारे पास बंदूक होगी, यू विल हैव अ गन। तो इस प्रकार से आप देखो, अगर कहीं हैव आ जाए तो हैव का प्रयोग हमें पास होने के सेंस में समझना है। तुम्हारे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास घर था, एक दिन तुम्हारे पास अच्छी कार होगी। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हैव का प्रयोग कर लेते हैं। चलो, दूसरा हम हैव में से कुछ और दूसरा तोड़ते हैं पेड़ में से, देखते हैं क्या निकलता है। रिश्ता। अगर हैव कहीं आता है तो हम उसका प्रयोग रिश्ते के लिए भी कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, जरा एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मेरा एक भाई है, मेरा एक, चलो दोस्त है, दोस्त भी तो एक रिश्ता है। मेरा एक दोस्त है। तुम्हारे, तुम्हारे कितने, तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने भाई। देखो रिश्ता हो रहा है, तो देखो मेरा एक दोस्त है। आई हैव, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। तुम्हारे कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने दोस्त हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं रिश्ते के लिए। मेरी एक मौसी है, आई हैव वन आंट, आई हैव वन आंट, मेरी एक मौसी है। आई हैव वन आंट, मेरी एक मौसी है। तो आसानी से आप देखो कि जब रिश्तों की बात आएगी कुल मिला के, तो हम वहां पे हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं अगला और हम एक तोड़ते हैं, इसमें से कुछ और निकलेंगे। बीमारी, बीमारी के लिए भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। जनरली क्या हमें एक चीज बता दी जाती कि जहां जहां पास होगा वहां वहां हैव लगा लेना, ठीक है बस। लेकिन मान लो मैं कहता हूं कि
उदाहरण के तौर पे मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। या मैंने कहा मुझे जुखाम है, मुझे जुखाम है। या मान लीजिए मैंने कहा उसे उसे खांसी, उसे खांसी है। या बोल दिया कि दीपक को मलेरिया है, दीपक को मलेरिया है। तो देखो सब बीमारियों के नाम है, कोई भी बीमारी हो सकती। मुझे बुखार है तो क्या हो जाएगा, आई हैव फीवर। ये नहीं आएगा, एक नहीं हो सकता। आई हैव फीवर, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। मुझे जुखाम है, मुझे गलत लिख दिया, मुझे जुखाम है तो क्या हो जाएगा, आई हैव। जुखाम को क्या बोलेंगे, जुखाम को बोलेंगे कफ, जुखाम को बोलेंगे कोल्ड। आई हैव कोल्ड, उसे खांसी है, ही हैज कफ, उसे खांसी है। दीपक को मलेरिया है, दीपक हैज मलेरिया, दीपक हैज मलेरिया। ठीक। तो दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ गया। जब भी बीमारी रहेगी तो वहाँ पे क्या प्रयोग करोगे आप, वहाँ पे हैज हैव का प्रयोग करेंगे। चलो अगला, और हम इसमें से पेड़ में से एक और कुछ तोड़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या निकलता है। शरीर के अंग, बॉडी पार्ट। ठीक है। अब जैसे किसी ने कहा कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरी एक नाक है, मेरे 2 कान है, मेरी 2 आंखें हैं, मेरा एक सिर है। तो अब इसके लिए ये थोड़ी कहेंगे आई हैड 2 हैंड, मेरे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे, मेरे 2 हाथ हैं। इसी में समझ में आ जाएगा आपको। तो मेरे 2 हाथ हैं, आई हैव 2 हैंड्स। ठीक है। तुम्हारी 2 आंखें हैं, यू हैव 2 आइज। ठीक। तो शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स में कर सकते हैं। जैसे कि अब और देखते हैं कि और क्या प्रयोग हो सकता है। चुका, हाँ परफेक्ट टेंस। ये इसके बाद तो इस तो प्रयोग करेंगे ही हम। परफेक्ट टेंस का जब प्रयोग करेंगे वहां पे भी हम इसका प्रयोग करेंगे, जहां चुका चुकी चुके आता है हैज हैव का प्रयोग। कैसे देखो जरा। जैसे कि वह तुमको वह तुमको भूल चुका है, वह तुमको भूल चुका है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज फॉरगॉट, ही हैज फॉरगॉट यू। वह तुमको भूल चुका है। ठीक है। वह शादी कर चुका है, तुमसे वादा किया था लेकिन शादी किसी और से कर चुका है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉट मैरिड, RIED, ही हैज गॉट मैरिड, वह शादी कर चुका है। कोई दिक्कत। चलो इसी प्रकार देखिए और भी दिए हैं। जैसे कि इनने दिया है सकता, कैन हैव, कुड हैव, हो सकता था, कैन हैव। ठीक है, कैन हैव हो सकता है। ठीक है। जैसे कि उसके पास, जैसे हमने कहा रवि के पास मोबाइल होगा, रवि के पास मोबाइल हो सकता है, रवि के पास मोबाइल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, रवि कैन हैव अ मोबाइल। अच्छा हम ये बोल दें रवि के पास मोबाइल हो सकता था, तो यहाँ पे कुड हैव। अच्छा और ये बोल दें रवि के पास मोबाइल होना चाहिए, एक साथ बता दे रहे हैं। तो रवि शुड हैव मोबाइल, रवि के पास मोबाइल होना चाहिए, रवि शुड हैव मोबाइल। और देख लेते हैं। तो देखो हमने कितने बता दिए, शुड हैव बता दिया, कैन हैव बता दिया और कुड हैव भी बता दिया। हो सकता है रवि के पास मोबाइल हो सकता है शायद। तो क्या शायद रवि के पास मोबाइल होगा, तो शायद वाली स्थिति में हो जाएगा रवि माइट हैव अ मोबाइल, शायद रवि के पास मोबाइल होगा। अच्छा एक और दिया है वहाँ पे यूज टू हैव। क्या दिया है, यूज टू हैव। इसका मतलब होता है हुआ करता था। क्या होता है इसका मतलब, हुआ करता था। मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था। मेरे पास एक मोबाइल हुआ करता था। आई यूज टू हैव अ मोबाइल। मैं तो कह रहा हूँ जिसको इंग्लिश सीखना है, अच्छा बढ़िया शानदार,
अच्छे से एक नोटबुक बनाइए, उसमें बढ़िया क्रम से लिखिए और बढ़िया मज़े के साथ सीखिए। आई यूज़ टू हैव मोबाइल। उसके बाद एक और बचा वुड हैव, होता। ठीक है, वुड हैव क्या होता है? होता। जैसे हम कहते हैं ना, अगर तुम पढ़ाई करते तो तुम्हारे पास नौकरी होती। इफ़ यू स्टडीड, हम ये बोलें, इफ़ यू स्टडीड यू वुड हैव जॉब। हालांकि जॉब से मतलब नहीं है, बिजनेस वाले ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन एक बात करें, इफ़ यू हैव स्टडीड यू वुड हैव जॉब, तुम्हारे पास नौकरी होती। ठीक है, और अगर विल हैव की बात करेंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तो हमने पहले ही बता दिया था, यू विल हैव मनी। ठीक, इस प्रकार से। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया हो तो हमें बताइएगा कमेंट्स में। आपके एक कमेंट्स में हम आपको दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।